कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल के बयान हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा है। संत समाज नाराज है। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता ने गीता को जिहाद बताया तो भाजपा भी भड़क गई। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ संत समाज ने कांग्रेस को बड़ी चेतावनी देते हुए धर्म का मतलब भी समझा दिया। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्रनंद सरस्वती ने शिवराज पाटिल समेत कांग्रेस को आईना दिखाते हुए क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। शिवराज पाटिल का बयान कि भगवान श्री कृष्ण जिहाद सिखा रहे थे अर्जुन को, ये कांग्रेस की सोच और वर्षानुवर्ष से कांग्रेस की हिंदू विरोध की घृणित मानसिकता का परिणाम है, जिसे धर्म और संप्रदाय का अंतर नहीं पता। धर्म संस्थापनार्थाय युगे युगे, इस वाक्य का अर्थ नहीं पता। और अब तो मुझे लगता है AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अब AICC ऑल इंडिया चर्च कमेटी के रूप में बदल चुकी है, जो गाहे बेगाहे सनातन हिंदू धर्म, भगवान राम कृष्ण और शिव का अपमान करने से बाज नहीं आती। अब आपको शिवराज पाटिल का भी बयान सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये पहला बयान नहीं है। कांग्रेस की तरफ से ऐसे लगातार हिंदुओं को अपमान किया जाता रहा है। कांग्रेस नेता आए दिन कुछ न कुछ ऐसा जरूर बोल जाते हैं जिससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचे। अब ये नेता जानबूझकर ऐसा करते हैं या नासमझी में ऐसा बयान दे जाते हैं, ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, इतने बड़े बड़े नेता हैं जहां उन्हें दुनिया भर की राजनीति पता होती है, तो क्या उन्हें ये नहीं पता कि उनके इन बयानों से हिंदू नाराज हो सकते हैं। अब इससे यही लगता है कि कहीं ना कहीं यह बयान राजनीतिक फायदे के लिए और एक वोट बैंक को साधने के लिए दिया जाता है, क्योंकि लगातार कांग्रेस नेताओं की तरफ से बयानबाजी होती रही है। पहले प्रभु श्री राम को लेकर अशोक गहलोत, उनके मंत्री और नाना पटोले ने बयान दिया। उसके बाद सुधाकर ने भगवान लक्ष्मण पर बेहुदा टिप्पणी की और अब कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल का गीता को लेकर और श्री कृष्ण को लेकर इस तरीके का बयान ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं भड़काने में सबसे आगे रहती है। सुनिए कैसे पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता अपने अल्पज्ञान का प्रदर्शन करते हुए भगवान श्री कृष्ण के बारे में निरर्थक बयानबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा हुई है। अब ये जो सब कुछ पार्लियामेंट में हम काम कर रहे हैं, वो जिहाद को लेकर काम नहीं कर रहे हैं, हम विचार को लेकर काम कर रहे हैं। और जिहाद की बात भी कब आ जाती है, जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है वो आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहती है। और ये सिर्फ ये जो बात है वो सिर्फ ये कुरान शरीफ में और गीता के अंदर है ऐसा नहीं है, मगर जो क्रिश्चियन लोगों ने लिखा है, जैसे कृष्ण ने भी लिखा है और उन्होंने लिखा है कि आई हैव कम हियर नॉट टू एस्टैब्लिश पीस बट आई हैव कम हियर विद स्वॉर्ड। उन्होंने लिखा है, यानी सब कुछ समझाने की कोशिश करने के बाद अगर समझ नहीं रहे हैं और वो हथियार लेके आ रहा है तो आप भाग के नहीं जा सकते, उसको आप जिहाद भी नहीं कर सकते और उसको गलत बात भी नहीं कर। ये समझने की जरूरत है। ये तो नहीं होना चाहिए, हथियार लेके समझाने की बात नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो नहीं। और मोहसिना जी ने अपने किताब में वहीं ये बयान सुनने के बाद विश्व हिंदू परिषद का भी गुस्सा फूट पड़ा। शिवराज पाटिल के बयान पर विहिप के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन कांग्रेस को ढोंगी बताते हुए उन पर जमकर हमला बोला। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल द्वारा
गीता में जिहाद के विषय में दिया गया बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और आजादी के बाद की कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। संपूर्ण विश्व जिस श्रीमद् भगवद गीता के अंदर आत्म कल्याण, समाज कल्याण और विश्व कल्याण का मार्ग ढूंढती है, जिसको कर्म योग का स्रोत बताती है, उस गीता के बारे में यह कहना कि वहां पर भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को जिहाद सिखाया था, यह बहुत अधिक दुर्भाग्य का विषय है। ऐसा लगता है कांग्रेस के नेता न जिहाद को समझते हैं, न भगवद गीता को समझते हैं, केवल निजी स्वार्थों के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण के रास्ते पर चलकर ये किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। मंदिर मंदिर में इनके नेताओं के द्वारा चक्कर काटना, यह साफ समझ में आता है वो केवल ढकोसला है। आजादी के बाद के कांग्रेस के डीएनए में केवल हिंदुओं के प्रति नफरत और जिहाद के प्रति प्रेम है और इनके इसी मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण पूरा देश आज जिहाद से त्रस्त हो रहा है। उसी जिहाद के कारण कश्मीर में हिंदुओं का सफाया हुआ। आज संपूर्ण देश में सरतन से जुदा गैंग सक्रिय हो रहा है। ऐसा साफ लगता है कि महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा को ये बहुत पीछे छोड़ आए हैं और जिहादियों का साथ देकर अपने स्वार्थों के लिए संपूर्ण देश को जिहाद की आग में झोंकना चाहते हैं। तो आपने सुन लिया किस तरीके से कांग्रेस ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम किया और एक बयान के जरिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर निशाना साधा, जिसका जवाब भी उन्हें बखूबी मिला है। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। शिवराज पाटिल का बयान कि भगवान श्री कृष्ण जिहाद सिखा रहे थे अर्जुन को, ये कांग्रेस की सोच और वर्षानुवर्ष से कांग्रेस की हिंदू विरोध की घृणित मानसिकता का परिणाम है, जिसे धर्म और संप्रदाय का अंतर नहीं पता। धर्म संस्थापनार्थाय युगे युगे, इस वाक्य का अर्थ नहीं पता। और अब तो मुझे लगता है AICC, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, अब AICC, ऑल इंडिया चर्च कमेटी के रूप में बदल चुकी है, जो गाहे बेगाहे सनातन हिंदू धर्म, भगवान राम, कृष्ण और शिव का अपमान करने से बाज नहीं